Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we will be covering part 5 of Is Matter Around Us Pure. In this part we will be covering different types of heterogeneous mixture which are colloidal and suspension. We will see their properties and at the last we will see difference between solution, colloidal solution and suspension. Okay, so let's start without wasting much time. So what is our heterogeneous mixture? We have seen this in the classification. What is heterogeneous mixture? It is a kind of mixture in which particles are distributed randomly, or we can say non-uniformly. So let's rewrite the definition. It is the mixture. It is the mixture in which particle distribution is non-uniform. Is non-uniform, or we can say particles of a mixture are arranged randomly, है ना. So this is the definition. Simply we can write it is the mixture in which particle distribution is non-uniform. Second, we have two types of heterogeneous mixture. There are two types of heterogeneous mixture. One is colloid and second one is our suspension. So इन दोनों को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि colloid होता क्या है. ओके, so what is colloid? Colloid it is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture, but its particle size is between 1 nanometer to 1000 nanometer. Okay, 1 nanometer to 100 meter. If you search on Google you will get 100 nanometer, but in NCERT it is given as 1000 nanometer. So colloid particle size is between from 1 nanometer to 100 nanometer. ये particle size जो है colloid का, ये solution से ज़्यादा है, क्योंकि solution का हमने क्या पढ़ा था, particle size it is less than 1 nanometer, but ये 1 nanometer से बड़ा है and it is up to 100 nanometer. Means इसके particles को we cannot see by naked eye, but it can be seen through microscope. Its particle can be seen through ultra microscope. ओके, इसके पार्टिकल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, बट इसकी स्टिल बाउंड्रीज विजिबल नहीं होंगी. इसकी बाउंड्रीज विजिबल नहीं होगी मीन्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट मीडियम्स के, फेजेस के, वो क्या होंगे, डिफरेंटली विजिबल हमको नेकेड आई से तो नहीं होंगे. तो इसके पार्टिकल्स रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. देट विल नॉट सेटल डाउन एट अ वन प्लेस. बट सस्पेंशन में इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है. पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब हम उसको वैसा का वैसा छोड़ देते हैं वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, तो उसके पार्टिकल आफ्टर सम टाइम क्या कर जाते हैं, सेटल डाउन. सो व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन इट इज़ ऑल्सो हेटेरोजेनस मिक्सचर in which particle size is more than 1000 nanometer. मीन्स 1000 नैनोमीटर से भी इसका पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है. तो इसके पार्टिकल क्या कर जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे आफ्टर लेफ्ट अनडिस्टर्ब. जब उनको बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो आफ्टर सम टाइम दे विल सेटल डाउन. सो व्हाट वी कैन राइट, पार्टिकल विल settle down after left undisturbed. अब हम इनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. ठीक है, सस्पेंशन का क्या बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, सैंड इन वाटर. सैंड इन वाटर, सैंड डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, कुछ टाइम तक वो उसके अंदर क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सेटल डाउन कर जाता है. तो मोस्टली सैंड के पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सेटल डाउन कर जाएंगे. कुछ पार्टिकल स्टिल अभी भी क्या रहेंगे, वाटर के अंदर मूव करते रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे. और कोलाइड का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं मिल्क. मिल्क इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. मिल्क के अंदर क्या होते हैं, दो तीन चीज़ें होती हैं. एक तो होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन्स, है ना. सो वो सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, एक
मिल्क, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोलॉइड का। पेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, क्लाउड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, ठीक है। सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो कोलॉइड कौन सा मिक्सचर है, वो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड क्या है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, it is a heterogeneous mixture, this is the first property. Second, इसके particle size हो जाएगा, what is the particle size of colloid, colloid particle size is from 1 nanometer to 100 या फिर you can say 1000 nanometer. Particle size is from 1 nanometer to 1000 nanometer. सेकेंड, यही पार्टिकल साइज इतना छोटा तो अभी भी है स्टिल कि वी कैन नॉट सी इट बाय नेकेड आइज, बट वी कैन सी दिस पार्टिकल्स विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पार्टिकल्स आर नॉट visible to the naked eye, but can be seen through ultra microscope. सेकेंड थिंग, यहाँ पे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते जैसे कि सस्पेंशन में करते हैं. यहाँ पे पार्टिकल क्या करते रहते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं, बट नीचे सेटल डाउन नहीं करते. जब उनको अनडिस्टर्ब भी छोड़ देते हैं फिर भी उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करेंगे. सो व्हाट वी कैन राइट, पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर will not settle down when left undisturbed. इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एक है कि इसके पार्टिकल साइज इज डेट इनफ कि वो जब लाइट उसके थ्रू पास करते हैं तो इट कैन स्कैटर इट. सो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन सा फिनोमेना है, इट इज़ अ टिंडल इफेक्ट, है ना. टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जब भी लाइट पास होती है थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल साइज इज डेट इनफ कि वो पार्टिकल्स क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर आउट. तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, शो होता है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको स्टार मार्क कर देता हूँ. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट. ये 3 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर कोलॉइडल मिक्सचर. कोलॉइडल मिक्सचर will show Tyndall effect. ओके, सो कोलॉइडल मिक्सचर जो है वो टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं, बिकॉज दैट पार्टिकल साइज इज क्वाइट इनफ टू स्कैटर द लाइट. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड. इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कोलॉइड का, विच इज टाइप्स ऑफ कोलॉइड. टाइप्स ऑफ कोलॉइड पढ़ने से पहले जैसे कि हमने देखा था सॉल्यूशन के टाइम पे, सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमने देखा था. नाउ वी विल सी कोलॉइड. कोलॉइड का टॉपिक चल रहा है, तो कोलॉइड किससे बनता है, कोलॉइड इज मेड अप ऑफ दिस डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज. नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा. फेज विल बी इन स्मॉलर इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी जो रहेगा वो डिस्पर्स्ड फेज रहेगा. मतलब डिस्पर्स्ड फेज किसकी तरह कर रहा है, सॉल्यूट की तरह. तो व्हाट आई कैन राइट, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज डिसॉल्व होगा, जिसके अंदर सस्पेंडेड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम. सो डिस्पर्जन मीडियम विल एक्ट एज सॉल्वेंट, डिस्पर्जन मीडियम विल एक्ट एज सॉल्वेंट. सो यू कैन राइट दिस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कोलॉइड किससे बना हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्जन फेज जो कि लेस इन अमाउंट रहता है, उसके पार्टिकल्स क्या रह सकते हैं, उसके पार्टिकल क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं उसके अंदर. किसके अंदर रहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर. नाउ लेट्स से डिस्पर्स्ड फेज का मतलब पता चल गया, जो कम इन अमाउंट होते हैं, एंड डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर वो डिस्पर्स रहते हैं, विच इज़ लार्ज इन अमाउंट. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डिस्पर्स्ड फेज हियर इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज
ऑन दिस रो विच इज़ सॉलिड। अगर फेज भी सॉलिड है एंड वो जिसमें डिस्पर्स्ड है, मैं इसको कैसे बोलूँगा, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड किसके अंदर है, अभी सॉलिड के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं एलॉय। दिस पिक्चर इज एन ऑफ एलॉय। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, डार्क कलर लेते हैं। दिस पिक्चर इज ऑफ एलॉय, इसका एग्जाम्पल है एलॉय। बट इस कॉलॉइड के टाइप को क्या बोलते हैं, उसका भी एक नेम है विच इज सॉलिड सॉल। इसका नाम क्या होगा, सॉलिड सॉल। सो जो टाइप होगा उसके ऊपर मैं क्या बना दे रहा हूँ, ब्रैकेट, एंड उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एलॉय। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे लिक्विड जब किसके अंदर प्रेजेंट है, सॉलिड के अंदर। लिक्विड इन सॉलिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल। इट इज़ नोन एज जेल। एंड इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है पिक्चर में विच इज़ चीज़। चीज़ इसका एग्जाम्पल हो सकता है। थर्ड, जब गैस किसके अंदर प्रेजेंट है, ये देखना लिक्विड इन सॉलिड में कैसे हुआ, क्योंकि आप चीज़ को देख तो पा रहे हो कौन से फेज में, कौन से स्टेट में, अभी सॉलिड, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो कुछ कुछ पार्टिकल किसकी तरह प्रॉपर्टी बिहेव करते हैं, लिक्विड की तरह, क्योंकि वो क्या करते हैं, आफ्टर हीटिंग जल्दी से क्या करने लगते हैं, फ्लो, है ना। तो लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। थर्ड वन में गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसमें, सॉलिड के अंदर। ये हमारा क्या है, फॉर्म, जिसको योगा मैट की तरह भी हम यूज़ करते हैं ना इसको। तो दिस इज़ फॉर्म। ये आपका सॉलिड फॉर्म तो रहता ही, सॉलिड के स्टेट में तो रहता ही है, बट ये क्या रहता है, कंप्रेसिबल, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गैसियस पार्टिकल। तो दिस इज एन एग्जांपल विच इज़ फॉर्म। अब इसको बोलेंगे क्या हम, ये कौन से टाइप में आएगा, इट इज़ कैटेगराइज्ड एज सॉलिड फॉर्म, और यू कैन से फॉर्म, बेटर यू राइट सॉलिड फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जब सॉलिड डिस्पर्स्ड होंगे लिक्विड मीडियम में, जब सॉलिड किस में डिस्पर्स्ड होंगे, लिक्विड मीडियम में, तब उनको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल हमने क्या लिखा हुआ है, पेंट। इसका एग्जांपल क्या है, पेंट। अब जब सॉलिड लिक्विड के अंदर इमर्ज होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड सोल, या फिर वी कैन से डायरेक्टली सोल। लिक्विड सोल आप स्पेसिफाई करके बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, सिर्फ सोल। तो सोल इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, सोल एक कॉलॉइड का टाइप है, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर मिल्क। ये आपके पिक्चर में क्या है, मिल्क, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, मिल्क इज़ अ कॉलॉइड। मिल्क कौन सा कॉलॉइड टाइप है, जिसके अंदर लिक्विड किसके अंदर डिस्पर्स्ड है, लिक्विड के अंदर। लिक्विड इन लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, एक कॉलॉइडल टाइप विच इज़ इमल्शन, विच इज़ नोन एज इमल्शन। इस टाइप को बोलते हैं इमल्शन। इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, प्रोटीन, फैट ग्लोब्यूल्स, है ना। सो दिस आर द टाइप्स विच आर प्रेजेंट इन मिल्क। एंड यहाँ पे आपके पास है व्हिप्ड क्रीम, दिस इज व्हिप्ड क्रीम। अब व्हिप्ड क्रीम में देखो कौन सा मेजर इन अमाउंट है, दिस इज इन लिक्विड स्टेट, बट इसके अंदर कुछ कुछ पार्टिकल्स किसके हैं, गैस के। इसके लिए उसमें से आप इजीली अपना हैंड क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। सो ये व्हिप्ड क्रीम को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एनी आइडिया, इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड फॉर्म, या फिर वी कैन से फॉर्म। इसको हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म या फिर ओनली फॉर्म, ओके। एंड फिर गैस, जब सॉलिड के पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, सॉलिड फेज, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट होंगे, गैस। इसका एग्जांपल यहाँ पे ये पिक्चर में है स्मोक, दिस इज स्मोक, क्योंकि स्मोक के अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं गैस के अंदर। तो इसका एग्जांपल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड एरोसोल, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसके लिए हम इसको बोलेंगे सॉलिड एरोसोल। एंड यहाँ पे दिस इज क्लाउड। क्लाउड के अंदर किसके पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स के पार्टिकल। वाटर वेपर्स मतलब लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल किसके अंदर हैं, गैस के अंदर। सो दिस इज योर क्लाउड। मिस्ट भी हो सकते हैं यहाँ पे। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिर्फ एरोसोल, या फिर यू कैन से लिक्विड एरोसोल। सो अभी तक हमने 8 टाइप्स देख लिए, ये 9th टाइप होगा ही नहीं। 9th टाइप क्या है, गैस इन गैस, बट गैस इन गैस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये कॉलॉइड में आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉलॉइड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। सो एयर इन एयर, गैस इन गैस, गैस इन गैस जैसे कि हमारी एयर, एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली मिक्स है, हम उसको देख के नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से पार्टिकल कहाँ पे हैं।
so their composition is uniform, their distribution of particle is uniform. तो गैस गैस का कोई कोलॉइड मिक्सचर का टाइप नहीं होगा. बाकी हमने 8 देख लिए टाइप. सॉलिड इन सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल. लिक्विड इन सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, जेल. उसके एग्जांपल्स भी देखे हमने साइड में. दिस इज एलॉय. एलॉय क्या होता है, एलॉय इज एन मिक्सचर ऑफ वन मेटल इज नेसेसरी इन इट. सेकेंड, इट कैन बी मेटल, इट कैन बी नॉन मेटल. एक मेटल में उसके अंदर क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए. सेकेंड, वो मेटल हो चलेगा तो भी, नहीं हो तो भी चलेगा. सेकेंड, इट कैन बी नॉन मेटल. ओके, सो एलॉय इज अ मिक्सचर. देन फिर हमने देखा है जेल. यहाँ पे एलॉय की जगह और भी एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, जैसे कि आप दे सकते हो कलर्ड ग्लासेस. कलर्ड ग्लासेस. ओके, सो फिर लिक्विड इन सॉलिड का हमने एग्जांपल देखा जेल. गैस इन सॉलिड का देखा हमने सॉलिड फॉर्म. और यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल देखा हमने पेंट. फिर लिक्विड इन लिक्विड, उसका एग्जांपल देखा हमने, उसका टाइप देखा इमल्शन. फिर गैस जब प्रेजेंट होंगे लिक्विड के अंदर, उसको भी हम बोलेंगे फॉर्म, और स्पेसिफिकली हम उसको बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म. ओके, फिर सॉलिड जब गैस के अंदर प्रेजेंट होंगे एरोसोल, सॉलिड एरोसोल स्पेसिफाई करेंगे. एंड जब लिक्विड होंगे गैस के अंदर तो वी कैन से लिक्विड एरोसोल और सिंपली एरोसोल. ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ कोलॉइड. नाउ वी विल सी सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या होता है हमने देख लिया. सस्पेंशन, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर और उसके पार्टिकल साइज इज डेट इनफ. बहुत मतलब से बाकी कंपैरिजन में, सॉल्यूशन कोलॉइडल के कंपैरिजन में उसके पार्टिकल इज़ क्वाइट लार्ज. एंड इसके पार्टिकल के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये सेटल डाउन कर जाते हैं आफ्टर लेफ्ट अनडिस्टर्ब. जब उनको हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, वो क्या कर जाते हैं, सेटल डाउन. जैसे कि ये वाटर था, वाटर में हमने क्या लिया, सैंड पार्टिकल्स. पहले वो यूनिफॉर्मली पूरे उस सॉल्यूशन को उसने कलर दे दिया ब्राउन, बट आफ्टर सम टाइम्स मोस्टली द सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट दी बॉटम. और अभी भी कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राउनिश कलर आ रहा है ना. सो वी विल राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन लिखते हैं. लेट्स चेंज द कलर. सस्पेंशन की प्रॉपर्टी सबसे पहले तो कौन सा मिक्सचर है वो लिखेंगे. सस्पेंशन कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस. इट इज हेट्रोजेनियस, सो वी विल राइट इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सेकेंड पॉइंट, इसका पार्टिकल साइज लिखेंगे. पार्टिकल साइज ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज compared to which is we have seen solution and colloidal solution. Particle size is more than 1000 नैनोमीटर. ओके, देन हम यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल क्या कर जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं क्लियरली. और यहाँ पे हमको विजिबल हो रही है बाउंड्रीज की. ये किससे बना हुआ है, सस्पेंशन. इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ हमने सैंड एंड वाटर का, है ना, सैंड प्लस वाटर. तो यहाँ पे हमको क्लियर बाउंड्रीज दिख रही है, सैंड कहाँ पे प्रेजेंट है एंड वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, क्लियर बाउंड्रीज आर विजिबल. और वी कैन से यहाँ पे बाउंड्रीज की जगह हम लोग एक दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फेज. फेजेस आर विजिबल. फिर यहाँ पे पार्टिकल क्या कर जा रहे हैं वो हम लिख सकते हैं, पार्टिकल विल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. जब उनको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया तो क्या कर जा रहे हैं, सेटल डाउन. पार्टिकल विल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए. इसके बाद यहाँ पे एक हमारा इंपॉर्टेंट फिनोमेना था जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, टिंडल इफेक्ट. उसको यहाँ पे ध्यान से देखना. अगर मैं यहाँ पे टॉर्च लूँ और उसको पास करूँ तो यहाँ पे पार्टिकल पहले हर जगह क्या है, सस्पेंडेड है. तो पार्टिकल का साइज़ इतना इनफ तो है कि वो सस्पेंड करेगा, तो उससे जब लाइट स्ट्राइक करेगी क्या कर देगा, उसको स्कैटर कर देगा. बट आफ्टर दिस जब हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो उसके पार्टिकल क्या हो गए, नीचे सेटल डाउन. अब मैं यहाँ से लाइट जब पास करूँ तो यहाँ पे पार्टिकल की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, सारे पार्टिकल यहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं. तो यहाँ से तो लाइट पास होगी ही नहीं, बट यहाँ से जो लाइट पास होगी, अभी भी जो यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल है वहाँ पे स्कैटर होगी लाइट, और उसकी वजह से ये इस पोर्शन में टिंडल इफेक्ट क्या होगा, ऑब्जर्व होगा. सो यहाँ पे हम लोग अगर डायग्राम बनाएं, अगर ये हमने टॉर्च ली, यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं,
ये अगर हमने टॉर्च ली यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पार्टिकल सब आएंगे और क्या कर जाएंगे, स्कैटर कर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। बट यहाँ पे भी स्कैटरिंग होगी, बट ये नीचे वाले लेयर में लाइट पास ही नहीं होगी, यहाँ से लाइट बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, टिंडल इफेक्ट तो ऑब्जर्व होगा बट केयरफुली कौन से पोर्शन में नहीं होगा, जब पार्टिकल सेटल डाउन कर जाएंगे तब वहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं टिंडल इफेक्ट will be shown by suspended particle। जो पार्टिकल सस्पेंडेड है अभी भी स्टिल, जो सेटल डाउन नहीं किए, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। सो दिस आर दी प्रॉपर्टीज़ कि इसमें बाउंड्रीज विजिबल है, इनका पार्टिकल साइज़ क्या है, ये कौन सा मिक्सर है, एंड पार्टिकल सेटल डाउन कर जाते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। नाउ लेट्स सी, जो हमने डिस्कस किया था कि ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। वहाँ पे आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन में कोलॉइड की जगह सॉल लिखा होगा, क्या लिखा होगा वहाँ पे, सॉल। एंड वी ऑल नो सॉल इज़ नॉट सॉल्यूशन, सॉल इज़ अ टाइप ऑफ कोलॉइड। तो वहाँ पे सॉल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, किसकी प्रॉपर्टी होंगी, कोलॉइड की, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कोलॉइड, है ना, ताकि हम इसको जनरल क्लासिफिकेशन लेके इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे, जो इनको मेजरली डिवाइड करता है, ये कौन से टाइप के मिक्सचर हैं। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मिक्सचर। सो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड व्हाट अबाउट सस्पेंशन, ये भी एक क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना, रैंडमली पार्टिकल्स अरेंज हैं, ये उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, हर जगह उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं आएंगी। व्हाट अबाउट द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बाउंड्रीज का दे सकते हैं या फिर पार्टिकल्स कैसे रहते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या रहते हैं, यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स आर अरेंज्ड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन भी क्या होती है, फिक्स नहीं होती, वो तो सारे के सारे मिक्सचर में नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे भी सेम, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट अगर हम यहीं पे ऐड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पार्टिकल आर मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में होते हैं, सॉल्यूशन में, क्योंकि उसमें वो डिसॉल्व हो चुके हैं। कोलॉइड में फिर भी मॉडरेट उनकी स्टेबिलिटी आती है, एंड सबसे लीस्ट स्टेबल किस में आएंगे, सस्पेंशन में, वो भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट हम लोग ऐड करें तो साइज़ के बारे में ऐड कर सकते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इज साइज ऑफ पार्टिकल इज फ्रॉम is less than 1 nanometer, is less than 1 nanometer। वन नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसकी वजह से ये पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाते हैं लाइट को। इसके लिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट वाला पॉइंट भी आएगा, विच विल नॉट बी शोन बाय सॉल्यूशन। यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा, साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 nanometer to 1000 nanometer, and in the last one size of particle is more than 1000 nanometer। मीन सबसे बड़े पार्टिकल्स किस में हैं, सस्पेंशन के अंदर। नाउ व्हाट विल बी द फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल यहाँ पे सेटल डाउन करते हैं, नहीं, पार्टिकल विल नॉट बी सेटल डाउन। और पार्टिकल यहाँ पे नेकेड आई से दिखते हैं, नहीं, तो नेकेड आई वाला पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पार्टिकल
will not be seen through naked eye. नेकेड आई से यहाँ पे पार्टिकल नहीं दिखते हैं। कोलाइडल में भी सेम है, नेकेड आई से तो यहाँ पे भी नहीं दिखते, बट हियर इट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल कैन बी सीन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और सस्पेंशन में तो नेकेड आई से ही दिख जाते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज इज दैट लार्ज। So particle of mixture can be seen through naked eye. Okay, now last point हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट का। फिर आप लोग बाउंड्री, सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बाउंड्रीज विजिबल होती है जब आप सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करते हो, नो इट डिजोल्व्स इट इनटू कम्प्लीटली वहाँ पे डिजोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फेजेस विजिबल नहीं है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में भी इट इज़ नॉट क्वाइट विजिबल टू द नेकेड आई, बट इट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, बट बाउंड्रीज आर विजिबल इन सस्पेंशन थ्रू नेकेड आई। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, लेकिन लास्ट पॉइंट हम इंपॉर्टेंट किसका ऐड करेंगे, टिंडल इफेक्ट का। सो टिंडल इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन, वाई, बिकॉज सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज इज दैट स्मॉल। सो टिंडल इफेक्ट विल नॉट बी शोन, ऑब्जर्व। Tyndall effect will not observed in solution, but colloidal solution shows Tyndall effect. कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल साइज उतना इनफ है कि पार्टिकल को स्कैटर कर दे। एंड सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, वी हैव सीन, शोज टिंडल इफेक्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल। हमने क्या देख लिया इस चैप्टर में, मैटर अराउंड अस प्योर है या नहीं, प्योर की डेफिनेशन देखी हमने, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, फिर मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन देखा, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, फिर हमने देखा प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर हमने देखा सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर, और हेट्रोजेनस मिक्सचर में देखा हमने कोलॉइड और सस्पेंशन। फिर हमने सॉल्यूशन के अंदर उसके कॉन्सेंट्रेशन के फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल्स देखे, वो 3 फार्मूलाज है जिसके अंदर परसेंटेज m/v, वो किस पे डिपेंड करेगी, कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन मांगी या फिर कौन से यूनिट्स के टर्म्स में आपको वैल्यूज़ गिवन है। सो परसेंटेज m/v, v/v और परसेंटेज m/m किस में ऐड नहीं करना होता है, जिसमें आपका या तो क्या गिवन है, आपकी यूनिट्स डिफरेंट है, मींस मास ऑफ सॉल्यूट इज़ गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ गिवन। क्यों इसमें ऐड नहीं करना होता, बिकॉज मास गेट्स डिजोल्व इन वॉल्यूम, और बाकी सब में डिजोल्व नहीं होता तो वहाँ पे एडिशन, वो स्पेस लेगा तो हमको क्या करना होता है, एडिशन। ओके, फिर हमने यहाँ पे आज देखा हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंस है कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़, एंड एट द लास्ट तीनों मिक्सचर की कैटेगरीज के बीच में हमने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन। सो चैप्टर 2 में अभी तक आपको जो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से पोर्शन है वो हमने अभी तक कवर किया है। डिलीटेड पोर्शन हमने अभी कवर नहीं किया, विच इज़ सेपरेशन टेक्निक। इफ़ यू नीड वीडियोज़ ऑन सेपरेशन टेक्निक ऑल्सो, सो प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स दैट सेपरेशन टेक्निक, वी विल make videos on that topic also if you want, है ना। So we have covered almost all the questions of NCERT and we have covered all important question of from in text also. We will cover most IMP questions from this chapter also if you want. So for that also you have to write in comment box that very important question or IMP questions. Okay, so this is all for today. If you enjoyed today's session and learned something, please subscribe our channel, and to never miss our videos you have to subscribe, you have to press the bell icon. Okay, great, have a great day.